Everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो पार्ट 3 है। 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो बेंड्यूरा ने 3 पॉइंट्स दिए थे: रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, सेल्फ सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें से हम 2 को डिस्कस कर चुके हैं। और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग को एम्फसाइज़ किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोशल ओरिजिन जो होता है बिहेवियर का, वो एडिशन होता है टू कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस से, और जो कि इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर एंड उसके फंक्शंस को। उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो सिंपली थ्रू ऑब्जर्वेशनल ऑफ मॉडल्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ रेनफोर्समेंट्स, वो सिंपली ऑब्जर्वेशन के थ्रू और विदाउट एनी रेनफोर्समेंट्स या विदाउट एनी एब्सेंस ऑफ रेनफोर्समेंट के थ्रू भी सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो रही है। बच्चा क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहा है कि किस तरीके से उसकी मदर जो है खाने को खा रही हैं। और बच्चे जो ब्रश करते हैं वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही इमिटेट करते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल हैं। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि बच्चे लर्न करते हैं फ्रॉम वॉचिंग अदर्स, उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ एग्रेशन। और जो एग्रेशन पे डिपेंड था। इसका एक प्रैक्टिकल भी है फर्स्ट ईयर में। अगर आपको कुछ मैटर्स चाहिए लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट में, मीन्स प्रैक्टिकल में, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ बोबो डॉल का जो एक्सपेरिमेंट था, बोबो डॉल कुछ इस तरीके का दिखता है, सबने अपने बचपन में देखा ही होगा। तो बोबो डॉल पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने अपने एक स्टूडेंट्स को लिया और उसमें उन्होंने एक वीडियो क्रिएट की छोटे बच्चों को दिखाने के लिए। तो उस एक्सपेरिमेंट में एक यंग लेडी थी जो बेंड्यूरा की स्टूडेंट थी। उसमें उन्होंने बोबो डॉल को बहुत बुरी तरीके से किक किया, पीटा, और उसको किक करने के साथ साथ सोकैरो करके शाउट भी किया बहुत ज़्यादा, और छोटे से हैमर के साथ उस पर हिट भी किया, और बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ उसके ऊपर शाउट भी किया। तो वो जो वीडियो थी ना, वो किंडरगार्टन के बच्चों को दिखाई गई। तो जब किंडरगार्टन के बच्चे उसको देखा, और उसको देखने के बाद जब वो अपने प्ले रूम में गए, तो वहाँ पे जब उन्हें बोबो डॉल दी गई, उस पर ऑब्ज़र्व जो उन्होंने किया था, तो उन्होंने पेन से, क्लिपबोर्ड से, हाथों से उस बोबो डॉल पे किक किया, हिट किया, और बहुत ही शाउट किया, और सो कैरो करके उस पर भी वो लोग चिल्लाने लगे। तो और ये बहुत ही ज़्यादा, इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो ये बच्चे जो थे वो इमिटेट करके उस यंग लेडी को उस फिल्म में जो उन्होंने किया था, एंड क्वाइट प्राइजली एट दैट, उसको कर रहे थे, जो भी प्रोसेस उन्होंने उस फिल्म में देखा था। आप यहाँ इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेडी उसको किक कर रही हैं, सिट ऑन इट, और उसको फेंक रही हैं, उस पर हैमर से वॉर कर रही हैं, अपने पैर से वॉर कर रही हैं, शाउट कर रही हैं। और सेम प्रोसेस यही हुआ कि जब बच्चे अपने रूम में गए तो वो भी इसी को कर रहे थे, जो कि बेंड्यूरा ने प्रूव किया कि बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीख सकते हैं इमिटेट करके। तो ये पूरा उनका जो रियल हुआ था ना एक्सपेरिमेंट, उसके ही पिक्चर्स है। तो इस सारे स्टेप्स बताए बेंड्यूरा ने एक मॉडलिंग प्रोसेस का: अटेंशनल, रिटेंशनल, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल।
अटेंशनल मीन्स कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी भी काम को करने से पहले, अटेंशन दे रहे हैं। रिटेंशन मीन्स कि आपकी अगर अटेंशन दे रहे हैं उस वर्क पे तो डेफिनेटली वो एक इमेजरी और लैंग्वेज के थ्रू आपके ब्रेन में स्टोर होगी, तो वो रिटेंशनल प्रोसेस में आता है। रिप्रोडक्शन जब आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाती है विद अटेंशन अगर आप देते हैं तो आप उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आता है। मोटिवेशनल प्रोसेस वो होता है जब अगर पर्पज़ है आपको, कुछ पर्पज़ है आपको उस वर्क को करने का, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटिवेशन के लिए। तो वो जो वर्क है, अगर आपका कुछ पर्पज़ होगा तभी आप उसको आगे कर पाएंगे। तो ये चारों स्टेप्स बताए जिसमें हम अगर किसी वर्क को अटेंशन देते हैं तभी हम अपने उसको रिटेंशन कर पाते हैं, मतलब अपने ब्रेन में स्टोर कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स कि उसको एक्शन करते हैं, जो भी हमारे ब्रेन में स्टोर हुआ है उसको हम परफॉर्म करते हैं। एंड फोर्थ है कि अगर उसका आगे पर्पज़ है आपको उस वर्क का, उस काम का, तो आप खुद को मोटिवेशन देते हैं और उस वर्क को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे आप में से होंगे जो कि MA साइकोलॉजी से कर रहे हैं, किसी को बहुत पढ़ने का सिर्फ शौक़ होगा तो वो सिर्फ MA साइकोलॉजी कर रहा है। बट कुछ ऐसे भी होंगे आप में से कि जो आगे उसको प्रोसेस करना चाहते होंगे, मीन्स कि पर्पज़ होगा कि हाँ इसके बाद मुझे क्या करना है, एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें आगे बढ़ना है, तो वो एक मोटिवेशनल प्रोसेस हो जाता है। तो बेंड्यूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट बताए उन्होंने। तो इसमें से ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है और उन्होंने बताया कि जो वर्क करते हैं वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं करते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये है पास्ट पनिशमेंट, प्रॉमिस्ड पनिशमेंट और विकेरियस पनिशमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट रेनफोर्समेंट जो कि ट्रेडिशनल बिहेवियरिज्म को हमने अभी डिस्कस किया था कि किस तरीके का ट्रेडिशनल बिहेवियरिज्म होता था उसमें। और प्रॉमिस्ड रेनफोर्समेंट्स दैट वी कैन इमेजिन कि अगर बच्चों से प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ हम चलो ठीक है हम इसको पक्का करेंगे, और वो एग्जैक्टली अगर किया जाता है तो वो एक रेनफोर्समेंट मिलता है बच्चों के कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ये काम बोला है तो वो पक्का उस चीज़ को करेंगे। और या फिर बच्चे प्रॉमिस करते हैं और उसी काम को करते हैं, जैसे कि बच्चों से कर दिया जाए कि ये काम गलत है। जैसे कि अगर कोई गरम कुकर रखा हुआ है मान लीजिए और उनको बोल दिया जाए कि डोंट टच, ये बहुत ज़्यादा गर्म है आप जल जाओगे, और उस काम को बच्चे नहीं करते हैं, तो ये प्रॉमिस रेनफोर्समेंट के अंदर में आता है। विकेरियस रेनफोर्समेंट जो होता है सीइंग एंड रिकॉलिंग द मॉडल बीइंग रेनफोर्स्ड, बच्चे देखते हैं उसको रिकॉल करते हैं देन इमिटेट करते हैं, तो ये विकेरियस रेनफोर्समेंट के अंडर में आता है। तो सेम इसका नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी होगा। प्रॉमिस अगर तो ज़्यादा वर्क क्या करता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट या मोटिवेशन इसलिए नहीं वर्क करता है। अगर मान लीजिए स्कूल में बच्चों को पहले बहुत ज़्यादा डंडे से पिटाई वगैरह की जाती थी, तो बच्चे क्या करते थे, बैकफायर हो जाते थे, मीन्स के उल्टा रिवेंज वाला चीज़ उनके दिमाग में आ जाती थी, स्कूल के बाहर खड़े रहते थे डंडे लेकर। अभी भी आपने कहीं कहीं सुना होगा इस चीज़ को कि बच्चे ने क्या किया, टीचर्स के ऊपर नाइफ से इंजर्ड कर दिया, इस टाइप के कुछ वो सुनने में आते थे। अब तो ऐसा कुछ पनिशमेंट वगैरह नहीं स्कूल में दिया जाता है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, जिस वजह से ये कम किया गया था आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कम किया गया था, उनके बैकफायर होने की वजह से। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विकेरियस लर्निंग को। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।